हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए हमारे साथ। हम आपके लिए एक और नई शानदार क्लास लेकर आए हैं जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी की यहाँ पे बीपीएससी की हम प्रिपरेशन सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल आप हमें जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ शिक्षक भर्ती की और जनरल हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको आपके चैनल आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। डेली अलग अलग कंटेंट पर आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते सेशन आज का। और सब्जेक्ट आपको पता है, आज का सब्जेक्ट जो आपका हिंदी है। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाएगा। ऑप्शन है इंद्रजय, इंदु, जितेंद्रिय या इंद्रजीत। तो यह आपके अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला आपका चल रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि हम आपको हिंदी में अलग अलग कंटेंट पर आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको विलोम शब्द करा लिया है, संधि समास करा लिया है। हम आपको यहाँ पे अन्य शब्दों के एक शब्द करा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे। बहुत ही इजी इसका आंसर है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इंद्रजीत किसका नाम है? मेघनाथ का नाम है। मेघनाथ कौन है? रावण का पुत्र है, जिन्होंने इंद्र को पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है। ऑप्शन है इतिवृत्त, कहानी, संस्मरण या नाटक। तो किसी घटना का उससे कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 24 आंसर हो जाएगा इसका इतिवृत्त कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसका हम उसके कालक्रम मतलब समय अनुसार उसका घटना का वर्णन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है निष्ठावान, निर्जरा, निर्लिप्त या उभयनिष्ठ। जो दो चीज़ों में निष्ठा रखता हो, मतलब कि अगर मान लो कुछ लोग होते हैं जो केवल भगवान विष्णु पर निष्ठा रखते हैं, जो है केवल भगवान विष्णु और महादेव पर निष्ठा रखते हैं। ठीक है, तो जो जिसकी निष्ठा दो लोगों के लिए हो उसे हम क्या कहेंगे। अच्छा क्वेश्चन सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो दो में निष्ठा रखता है उसे हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है। ऑप्शन है ऐन्द्रिक, ऐन्द्रजालिक, इंद्रिलोलुप या इनमें से कोई नहीं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाएगा। चलिए आंसर कीजिए और नोट कर चलेगा आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, अपना पर्सनल नोट्स आप बनाते चलिए। नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए आप लोग, ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा और हेल्पफुल होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है, ऐन्द्रजालिक कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं 27। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। सो ऑप्शन है धर्मपुत्र, औरस, बलशाली, तेजस्वी। धर्म पत्नी से उत्पन्न होने वाले पुत्र को क्या कहेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए। धर्मपुत्र से उत्पन्न होने वाले संतान या पुत्र को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही फ्रेश और यूनिक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हुए हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। धर्म पत्नी से उत्पन्न होने वाले पुत्र को क्या कहते हैं, औरस कहते हैं। ठीक है, धर्मपुत्र नहीं कहते, औरस कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए यहीं पे आपका ऑप्शन गलत होने वाला था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 28। कांटों से भरा हुआ कहलाता है। ऑप्शन है कंटक, कंटका, गुलदस्ता या कंटका किरण। चलिए बताइए 28 का आंसर। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए कांटों से भरा हुआ उसको हम क्या कहते हैं, कंटका किरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं? सो ऑप्शन है वंशज, कपूत, उल्टा या कुलांगार। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अपने ही कुल के नाशक को क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कुलांगार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लिया इसको आप लोगों ने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं? कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑप्शन है विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि या मंद बुद्धि। क्वेश्चन को समझिए पहले, वो क्या बोलना चाह रहा है। कुश की नोक से तीखी बुद्धि, कुश क्या होता है? वो हिस्सा किसी पदार्थ का जो नुकीला होता है, ठीक है। तो उस कुश की नोक से तीखी बुद्धि को हम क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी सी इज करेक्ट, बिल्कुल यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा आप लोगों ने। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 31, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है? ऑप्शन है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोधन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको देखिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा। शुद्ध आत्मा का मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहलाएगा? शुद्ध आत्मा का मनुष्य, देखिए आंसर कीजिए। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन भी लग रहा होगा आप लोगों का, आंसर कौन सा सही हो जाएगा। शुद्धोधन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट। देखिए कितना ही थोड़ा सा आप लोग लग रहा था कि कृतात्मा होगा, या फिर आप लोग कई लोग को लग रहा होगा ना क्या ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी सही था, शुद्धोधन होगा, ठीक है। नोट कर लिया इसको। देखिए अगला क्वेश्चन 32, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है? ऑप्शन से कृतज्ञ, कृतकृत्य, दुष्ट या कृतघ्न। किसी के द्वारा किया गया उपकार को अगर आप भूल जा रहे हो तो उस उपकार को भूलने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYCQs हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है, ठीक है। कृतघ्न, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, जो भूल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कृतघ्न। और उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? देखिए ऑप्शंस कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ या कृतकृत्य। तो ऑप्शंस भी आपके वही है, आंसर कीजिए। तो कृतज्ञ तो नहीं होगा क्योंकि ये उपकार को भूल जाता है, तो उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाएगा? देखिए इसमें से आंसर कीजिए। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको डेली क्लास में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं? सो ऑप्शन है गांगेय, गंगू, गंगपुत्र, गंगीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए इसका आंसर क्या होगा? गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं, क्या कहेंगे? महाभारत में पितामह भीष्म के बारे में सुना है आप लोगों ने? वो गंगा से उत्पन्न हुए थे, वो गंगा के ही पुत्र थे, उसके हम गंगा पुत्र कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गंगा पुत्र नहीं होगा क्योंकि वो पुत्र थे इसलिए उनको गंगा पुत्र कहा गया। लेकिन जो गंगा से उत्पन्न हुआ होता है उससे हम क्या कहते हैं? गांगेय कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट गांगेय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 35, सायंकाल गायों को चरकर लौटने का समय कहलाता है? तो पूछा क्या गया है? सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाएगा? सो ऑप्शन है सांध्या, गोधूली, गोधूम या गोकाल। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आप नोट कर लीजिएगा। सायंकाल जब गाय जो है वो चरकर अपने घर पे लौटती है तो उस समय को हम क्या कहते हैं? नोट कर लीजिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 35। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उसको हम गोधूली कहते हैं। गोधूली लग्न सुना है ना आप लोगों ने? गोधूली लग्न में विवाह भी होता है, बहुत ही अच्छा लग्न होता है गोधूली लग्न। तो इसका आंसर हो जाएगा गोधूली, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लिया इसका आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36, चक्र धारण करने वाला होता है? सो ऑप्शन है चक्रेश, चक्रधर, चक्रेशु, चक्रक।
चलिए आंसर कीजिए, नोट करिए पहले इसको क्वेश्चन को। फ्रेंड्स आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक, कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिए। इससे पहले भी हमने आपके बहुत सारे क्लासेस कराए हुए हैं हिंदी में, आप सभी को अटेंड कीजिए। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत चुनिंदा लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप पढ़िए, फिर देखिए कि आपकी तैयारी कैसे बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। चक्र धारण करने वाला क्या होता है, उससे हम क्या कहते हैं? चक्र धारण करने वाले को चक्रधर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जिसके चार चार पैर होते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन चतुष्पद, चौपाय, चतुर्दशी या चौरा। आंसर इजी है, जिसके चार चार पैर होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है? ऑप्शन है आलोचक, निंदक, छिंद्रान्वेषी, ईर्ष्यालु। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरों के दोष को देखने वाला क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर हो जाएगा छिंद्रान्वेषी, ठीक है। दूसरों को दोष को देखने वाला छिंद्रान्वेषी कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, अगला है आपका 39। जीने की इच्छा को कहते हैं? सो ऑप्शन है महत्वाकांक्षा, सत आकांक्षा, जिजीविषा, विजय कामना। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको क्वेश्चन को। जिजीविषा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको आप स्पेलिंग वाइज याद रखना कि कौन सी मात्रा कहाँ लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है? जिगीषा, जिज्ञासु, उन्माद या आकांक्षी। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। चलिए आंसर कीजिए, जीतने की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन अच्छा है, आंसर कीजिए। जो जीतने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? जिगीषा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कई लोग के नाम होते हैं ना जिगीषा, तो अपने नाम का अर्थ आप लोग देख लो जिगीषा का अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखो, भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं? सो ऑप्शन है भोजक, बुभुक्षु, बुभुक्षा, जिगत्सु। चलिए आंसर कीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है, मार्क किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 इंपॉर्टेंट है बहुत ही क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर क्या होगा। जिघत्सु होगा, ठीक है। भोजन की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? जिघत्सु होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 42 क्या है? तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं? सो ऑप्शन है तितिर्षा, तैराक, तिरेशु या तीर्तिशु। चलिए बताइए, तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं यहाँ पे, और क्लास कैसे लगा वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम हर क्लास में रिपीट करते हैं इस बात को, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तितिर्षु कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिए इसको। चलिए सेशन आपका यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।